स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक। काफी खास वीक है क्योंकि अक्टूबर समाप्त हो रहा है और नवंबर जो है स्टार्ट होने वाला है। इस वीक में खास देखिए मंगल जो है स्वग्रही हो जाएंगे और शुक्र भी अपना नीचत्व छोड़ के यानी जो नीच के चल रहे थे वो अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल शुरू में ही बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। देखिए स्वग्रही मंगल सीधे दृष्टि देंगे आपके चौथे घर पर, तो जीवन में ऐश और आराम बढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है और भी एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनने वाला है। इसके साथ शुक्र की जो स्थिति है, जो आपके भाग्य के स्वामी है, उनकी स्थिति भी यहाँ पर बेहतर हो जाएगी और लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, तो जो स्थिति है चंद्रमा की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मून पूरे ही वीक इस बार धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, कुंभ में और मीन में रहेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए देखें, तो जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, 12वें घर में रहेंगे। यहाँ पर 29 और 30 को, तो 29 और 30 को कुंभ राशि वालों को खास ध्यान रखना है। चाहे उनका स्वास्थ्य हो, उनके स्पाउस की हेल्थ हो, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होके चलना है। कार्य में भी कोई भी डिसीजन लें तो सोच समझ कर रहें, क्योंकि 12वें घर के चंद्रमा जो है थोड़े से वीक हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को भी कमजोर करते हैं और स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए कुंभ राशि की भी 7.5 चल रही है और जो लास्ट फेज चल रहा है, शनि आपके द्वितीय हाउस में है। स्वास्थ्य की बात करें तो राहु अभी भी यहाँ विराजमान है। राहु का लगन में होना, केतु का सामने होना कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग की समस्या इस वीक में भी परेशान करेगी। लेकिन देखिए जब मंगल अपने ही घर में आ जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग का ध्यान रखना है और 29-30 जो तारीख है, यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए शुक्र की स्थिति पूरे ही वीक में, शुक्र हालांकि नीच के हैं, लेकिन आखिरी दिन 2 तारीख को जो शुक्र हैं आपके भाग्य में आ जाएंगे, यानी भाग्येश का भाग्य में आना यहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार देगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर किसी भी रूप में शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, बीपी है, तो वो इस वीक में बढ़ सकते हैं और 29-30 को खास आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो, शनि की महादशाएं चल रही हो या शनि की ढैया हो, तो आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मानसिक तनाव रह सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या रह सकती है। लेकिन शनि की स्थिति बेहतर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपनी कुंडली में देखकर बताएं कि आपकी शनि की स्थिति कैसी है, कमेंट कर सकते हैं या हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचें, उसके लिए योगा, वर्कआउट, कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें। यहाँ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो बुध जो पंचम के लॉर्ड हैं, यानी 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड बुध हैं, इस समय केंद्र में है, तो ये स्थिति ठीक है। लव लाइफ में यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, ठीक है चीजें। लेकिन यहाँ बुध जो आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं मंगल के साथ हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन से बचना है। और यहाँ पर एग्रेसिव अगर आप रहेंगे, अग्नि तत्व के प्लैनेट के साथ हैं बुध, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की संभावना बन सकती है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन लव लाइफ में भी आपको 29-30 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस समय हम तो ये कहेंगे ना मिलें तो आर्ग्यूमेंट की संभावना नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को। 7th हाउस के आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य है और इस समय सूर्य आपके नीच के चल रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, हालांकि भाग्य में है। लेकिन देखिए सूर्य का नीच का होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में एक तनाव रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपके जो स्पाउस की हेल्थ है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, दिक्कत कर सकती है। यानी आपकी स्वयं की हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है और आपके स्पाउस की हेल्थ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखें। और सूर्य के नीच का होना छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स होने की भी संभावना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं वो थोड़ा डिस्टेंस रिलेशन पे रह सकते हैं, आपको समय ना दें, उस वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह करना चाहते हैं तो इस वीक में
हम यही कहेंगे कि थोड़ा-सा रुकें। जब ये सूर्य बदलेंगे, देखिए हालाँकि सूर्य बदलेंगे अगले वीक में 16 तारीख को लगभग बदलेंगे, तब तक यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र की स्थिति अगर देखते हैं तो मंगल यहाँ पर स्वग्रही हो गए हैं, कार्यक्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। स्वग्रही मंगल आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ाएँगे और मान-सम्मान दिलाएँगे। अगर आप किसी भी रूप में रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम है या किसी भी मेटल का काम है, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, तो यहाँ पर सफलता निश्चित है, कार्यक्षेत्र अच्छा होगा और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो यहाँ पर स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं क्योंकि सूर्य जो है नीच के चल रहे हैं भाग्य में, तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपयश का सामना करना पड़ सकता है, स्लो डाउन रह सकता है। विशेषकर अगर आप सरकारी किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में ध्यान रहें, पैसे के लेन-देन में भी ध्यान रखें। हालाँकि कुंभ राशि के लिए अगर हम देखें तो जो गुरु की स्थिति है, देखिए गुरु इस समय आपके छठे घर में है, तो पैसे के लेन-देन में, लोन्स वगैरह लेने में भी आप थोड़े से ध्यान दें। लेकिन ये वीक आपको जो है हम कहेंगे लोन रीपे करने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो समय आपकी धन की स्थिति को बेहतर करेगा और इस वीक के एंड तक आपके जो भाग्येश हैं शुक्र, वो भी खुद के ही घर में आ जाएँगे, तो वो स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। यानी फ़ाइनेंशियल कार्य को लेकर, सुख-सुविधाओं को लेके, मटीरियलिस्टिक वे में कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन रिश्तों को लेके, स्वास्थ्य को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, बुध की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, लेकिन सरकारी यूपीएससी वगैरह ट्राई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आगे आने वाले कुछ वीक रादर यहाँ पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक हैं। भाग्येश जैसा हमने बताया आपके शुक्र हैं और इस वीक के एंड तक शुक्र की स्थिति प्रबल हो जाएगी, भाग्येश आपका साथ देंगे, कोई भी काम अटक रहे हों, चाहे स्वास्थ्य हो या सरकारी काम हो या धन से रिलेटेड कोई इश्यू हो या स्पाउस की हेल्थ ही क्यों ना हो, लेकिन इस वीक के एंड आते-आते भाग्य आपका पूरा साथ देंगे और आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आध्यात्मिक आप रहेंगे, नॉलेज आपकी होगी और इस वीक में आप चैरिटी करते हुए भी बहुत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीक में अवश्य ही चाहे अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो या गौशाला हो, वहाँ पर दान पुण्य करना भी चाहिए। पूरे ही समय, पूरे ही वीक हम कहेंगे नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और पीपल के पेड़ में अवश्य ही शनिवार के दिन मीठा जल चढ़ाएँ और वहाँ पर दिया करके आएँ। इससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।